हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो जैसे कि त्रिकोणमिति का 8.1 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में मैंने डाला था। आज मैं फिर से त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। आज मैं एक्सरसाइज 8.2 की बात करूंगा, क्योंकि 8.1 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और आज मैं बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री का, यानी कि त्रिकोणमिति का। तो आज मैं चलूँगा त्रिकोणमिति का 8.2 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में बार बार हर साल पूछा जाता है, लगभग पूछ ही दिया जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं वही टाइप का क्वेश्चन मैं हमेशा लेकर आता रहूँगा अब, क्योंकि आप लोग का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया, मात्र 2 मंथ ही बच चुका है। तो ऐसे कंडीशन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही ध्यान देना जरूरी है। तो अब मैं कंटिन्यू ऐसा ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा क्लास 10th के लिए या 12th के लिए, ठीक ना, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आने की संभावना भी इस बार होना चाहिए कि क्वेश्चन आ सकता है। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं एक्सरसाइज 8.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4 ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में आपको कहा जा रहा है cos 45 बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका है जो कि एग्जाम में लगभग पूछ ही दिया जाता है, आपका 3 नंबर का हो, ठीक ना, या 2 नंबर का, ये दोनों में से किसी में पूछ दिया जाता है। तो मैं इसको बहुत आसानी तरीका से बना सकता हूँ। आपको केवल सभी का मान याद होना चाहिए। मैं अगर बच्चे को ये मान रटना पड़ता है, उसको याद नहीं होता है, तो मैं कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो में बता चुका हूँ। आप जा करके वीडियो मेरा देख सकते हैं। मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ कि आपको किसी भी, चाहे कोई भी आपका साइन कॉस हो, टेन 30 डिग्री हो, कोई भी आपको निकालना हो तो बिना रटे हुए आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको cos 45 है, cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, और बटे sec 30 डिग्री। तो sec 30, अब देखिए sec 30 का मान मुझे भी पता नहीं कि क्या होगा। देखिए मैं कैसे निकालता हूँ ट्रिक से। sec 30 डिग्री, तो sec को आपको बदलना है साइन या cos में कन्वर्ट करना है। ये प्रोडक्ट फॉर्मूला से आपको पता होगा, ठीक है ना। sec किसके साथ आता है, cos के साथ आता है। cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो cos थीटा बराबर sec थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा हो जाएगा। यानी sec को हम लिख सकते हैं 1/cos 30 डिग्री, क्योंकि थीटा 30 है तो अभी थीटा 30 आ जाएगा। 1/, अब साइन कॉस का केवल मान आपको याद रखना, ये मोस्टली सभी को याद रहता है। तो cos 30, अब cos 30 का मान क्या होगा, तो cos 30 जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, cos 30 जो वो आपका साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। अब साइन 60 का मान क्या होता है, तो होता है √3/2, यानी कि cos 30 का भी मान क्या हो जाएगा, √3/2। जब इसको पलट दिया जाएगा, क्योंकि भिन्न का भाग बन चुका है, हो जाएगा 2/√3। ये आपका हो जाएगा किसका, sec 30 डिग्री का। यहाँ से 2/√3 यहाँ से आप लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात रहा है cosec 30 डिग्री का, तो मुझे ये भी नहीं याद है cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा, मैं ये भी भूल चुका हूँ, रियली मैं बता रहा हूँ। तो cos जो आपका साइन के साथ में आता है cosec, तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। तो cosec थीटा बराबर क्या होगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री बोलेंगे तो 1/sin 30, sin 30 का मान सभी को याद होता है 1/2। यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/2। ये भिन्न का भाग पलट जाएगा तो हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि cosec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिना रटे हुए आसानी से मान निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, केवल आपको साइन पूरा और cos पूरा याद मान रखना होगा और कुछ भी नहीं। तो यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं भिन्न का जोड़ बन चुका है, तो ये हो जाएगा 1/√2, और यहाँ से एलसीएम जब आप लीजिएगा तो हो जाएगा आपका एलसीएम √3। तो √3 हो जाएगा खत्म, तो बचेगा क्या, 2 प्लस है तो प्लस। यहाँ से जब नीचे में कुछ भी नहीं होता है तो डायरेक्टली एलसीएम से गुना हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ये आपका बन चुका है भिन्न का भाग। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, गुना में कन्वर्ट करना चाहिए, 1/√2 हो जाएगा गुने, और जब भिन्न के भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो संख्या पलट जाती है, तो पलट जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, और बटे ये जो है आपका 2 + 2√3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है, और ये मोस्टली 5 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 जो क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो ये सभी का मान हम पुट करके देखते हैं क्या आता है इसका मान। आप सॉल्यूशन दे करके लिख सकते हैं। सॉल्यूशन, साइन 30 का मान होता है आपका 1/2 प्लस है तो प्लस, टेन 45 का मान आपका 1 हो जाता है, माइनस cosec 60। अब cosec 60 का मान क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, सच में मैं भूल जाता हूँ। तो cosec 60 का जो मान होगा, cosec साइन का साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, तो cosec बराबर क्या होगा, 1/sin 60 डिग्री। तो 1/, अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये 1/, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। जब इसको हम पलटेंगे तो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/√3 बटा है तो बटा हो जाएगा। sec 30 की हम बात करें तो यहाँ से sec 30 डिग्री का जो मान होगा, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ।
ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मुझे याद है, लेकिन इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप अगर भूल भी जाते तो आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ सर। सेक 30 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1। तो सेक को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/cos 30 डिग्री। तो यहाँ से 1/cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, साइन साइड का अपोजिट होता है। साइन साइड का मान कितना आ रहा है, तो √3/2 आ रहा है। तो इसको जब पलटेंगे तो ये भी हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं ना कि जो साइन 60 का मान होता है वो cos 30 का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो यानी कि मतलब वही होता है, सेम मान होता है। अगर साइन 60 का मान 2/√3 मतलब कि 3/2 है, तो cos 30 का भी मान क्या होगा, कहने मतलब है कि √3/2 होगा, ठीक ना। तो यहाँ से ये पता चल गया कि सेक 30 डिग्री का जो मान होगा वो कितना आ गया आपका 2/√3 आ गया। प्लस है तो प्लस। अब cos 60 का मान का बात करें तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 का उल्टा आता है cos 60। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर cot 45 की बात करें तो tan 45 हो या cot 45 हो, दोनों का मान 1 ही होता है, तो 1 ही दे देना है। यहाँ से दोनों में भिन्न का जोड़ हो रहा है, तो ऊपर में भी भिन्न का जोड़ है, नीचे भी भिन्न का जोड़ है। जब ऊपर में भिन्न का जोड़ लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ से 2√3 एलसीएम आ रहा है। यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा √3। प्लस है तो प्लस, जो 1 है कुछ में डायरेक्टली गुना हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 2√3, ठीक। माइनस है तो माइनस, √3 खत्म, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। फिर बात करें हम नीचे वाला का भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी आपका 2√3 ही मिलेगा। तो यहाँ √3 खत्म, तो 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस, ये 2 कटेगा तो हो जाएगा यहाँ से आपका √3, ये प्लस है तो प्लस। उसके बाद जो है 1 है तो डायरेक्टली गुना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ से √3 कट जाएगी, और यहाँ से क्या आपका बच जाएगा, ये आपका फाइनली यहाँ से बच जाता है। ऊपर में बच गया आपका, देखिए 2√3 और 1√3 यहाँ पर है, 2 कितना हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और बटे कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 4 प्लस 2 1 3, ये भी हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस हो जाएगा ये 3√3। तो ये आंसर आ चुका है, लेकिन इतना पर नहीं छोड़ता है, क्वेश्चन आपको रिजल्ट मांगता है पूरा परम्यकरण करके, तो इसको आपको परम्यकरण भी करना पड़ेगा। तो परम्यकरण जब कीजिएगा, ये आपको क्या करना है, जस्ट बताया कि वही चीज़ से नीचे वाले से ऊपर नहीं गुना होता है, बट इसका चिन्ह जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 3√3, और नीचे भी हो जाएगा 4 माइनस 3√3। तो इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ से आप गुना करके निकाल लीजिए, इतना टाइम नहीं कि मैं करता हूँ, 10th क्लास के स्टूडेंट आपको इतना कर सकते हैं, तो इसको आप गुना करके इजीली निकाल सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए, आप इसको स्टॉप करके आप देख सकते हैं। तो अब मैं चलने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सवाल आपका है, 1 2 3, और तीनों काफी वीवीआई सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको चाहे 1 नंबर में ज्यादा पूछा जाता है। आपका 2 का 1 हो या 2 हो, ये 2 क्वेश्चन जो आपका 1 नंबर के लिए बेस्ट है, और ये 3 नंबर जो क्वेश्चन, ये 2 नंबर आपको मोस्टली पूछा जाता है। तो मैं पहले बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 तीनों में बताने वाला हूँ, देखे करके चलते हैं। तो अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो आपका क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ये 4 आपको ऑप्शन दिया रहेगा इस प्रकार, और इसमें से आपको टिक लगाना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर चलेंगे, बहुत ईजी सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ से आपको सोल्यूशन दे देना है, और सोल्यूशन देने के बाद आपको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा हो जाएगा। अब 2 जो है 10 के साथ गुना में, तो 2 गुने tan 30 का मान आपका कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है आपका 1/√3। ये tan 30 का मान होता है, कितना होता है 1/√3 आपका होता है, बटे 1 तो 1 प्लस, अब tan स्क्वायर 30 डिग्री, अब tan 30 का मान अभी जस्ट हम होता है 1/√3 हो जाएगा, तो 1/√3 होगा, बटे स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देना है। सिंपली यहाँ से 2 पर गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और बटे में बात करें तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। तो नीचे बन गया भिन्न का जोड़, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 3 3 1 4, ऊपर हो जाएगा 4। ये भिन्न का भाग बन चुका है, तो इसको इस प्रकार हम कन्वर्ट करेंगे, भिन्न के गुना में संख्या पलट जाएगी, हो जाएगा 3/4, ये हो गया 2 दूनी 4। और जब ये इसको हम √3 से 3 को काटेंगे, तो यहाँ से आपको, चलिए आपको मैं बता दूँ, यहाँ से हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, सॉरी 3/2√3 यही बचेगा नीचे में गुना होकर के। अब जब आगे चलेगा तो आप जो है 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुने √3, क्योंकि √3 को गुना कीजिएगा √3 को तो मिलेगा आपको 3, तो यहाँ से 2√3 है, तो एक √3 कट जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा √3/2। और आपको पता होना चाहिए कि √3/2 किसका मान है, तो यहाँ पर साइन 60 का मान है √3/2, तो यहाँ से √3/2 साइन 60, यानी कि आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, साइन 60 का मान आपका होता है √3/2। तो इस प्रकार ऑप्शन चूज सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 2 का 2। तो अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में आपका दिया हुआ था 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और नीचे में दे रखा था बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो अब मैं इसे बनाने वाला हूँ बहुत ईजी तरीके से, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको मान पुट करना है। यहाँ से आपका दे देना है सोल्यूशन। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, बटे 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर। जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और बटे यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1,
यहाँ से 0/, हो जाएगा +1 2 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को 0/2 किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं हम, तो आपका 0 ही मिलता है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपका यहाँ पर 2/0 आता तब आपका होता है अपरिभाषित। ठीक है ना। और अपरिभाषित जब होता तब आपका 10 90 हो जाता है, क्योंकि 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होती है, तब आपका ये आंसर हो जाता है। लेकिन किसी भी संख्या को जब 0 से भाग देते हैं, 0 जब ऊपर रहेगा तब 0 ही मान मिलेगा, तो आपका ऑप्शन डी होगा। लेकिन अगर 0 नीचे रहता तो अपरिभाषित, इसके अनुसार आपका हो जाता 10 90 का मान। ओके, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद है बहुत मजा आ रहा है, एक लाइक फटाक से ठोक दीजिए। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है 2 का 3 में sin 2a बराबर 2 sin a, और यहाँ से करा आपको कि कौन a का मान क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सिंपल यहाँ पर आपको जो थीटा का काम कर रहा है वो 2a, पूरा का पूरा थीटा का काम कर रहा है, और यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है केवल a। ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि a जो है थीटा, इसका मान क्या ले जो दोनों में आपस में बराबर हो जाए, ये सब तो कि दोनों आपस में बराबर है, ये आपको केवल प्रूफ करने के लिए क्या a का मान होना चाहिए। तो sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए यहीं से पता चला कि आपस में बराबर नहीं होगा। यदि हम ले लेते हैं साइन, अब हम 30 डिग्री लेते हैं, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 गुने यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री ही होगा। तो यहाँ से क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान आपका हो जाता है √3/2, और ये 2 गुने साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये आपस में बराबर नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अब बात करें हम साइन 45, तो 45 जब 45 दूनी यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 बराबर, यहाँ पर बात करें 2 गुने साइन 45, तो ये साइन 90 का मान कितना होता है 1, और ये जब गुना करेंगे साइन 45 का मान कितना होता है 2 गुने 1/√2, तो ये भी आपस में बराबर नहीं होगा। बात करें हम यहाँ पर साइन 60 का, जब साइन 60 ले जाती है 2 गुने, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 गुने साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से जो साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, और ये 2 गुने, और यहाँ से आपका साइन 60 का मान ये भी हो जाएगा √3/2, दो कट गया। तो यहाँ से जो है आपका मेरे ख्याल से यही सही होना चाहिए, यही होना चाहिए सही, क्योंकि साइन 0 का मान होता है 0 बराबर 2 गुने साइन 0 का मान आता है 0, 0 को 2 गुना करेंगे तो 0, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसका ए का मान 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने चेक किया सभी को लेकर के, यहाँ से ये पता चला कि यहाँ पर अगर साइन थीटा का मान अगर हम 0 लेते हैं तो 0 बराबर 0 प्रूफ हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर यदि एंगल ए का मान यदि 0 डिग्री अगर हम ले तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है, ये सही हो सकता है। तो इस प्रकार आसानी से आप चेक करके आप आंसर टिक मार सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा जा रहा है कि यदि 10a + b बराबर √3 और कहा जा रहा है कि 10a - b बराबर 1/√3 हो, तो कह रहा है कि कौन a और b का मान क्या होगा। जहाँ पर कंडीशन दे रखा है कि a + b का जो मान होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, और ये 90 डिग्री के बड़ा भी हो सकता है और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, या बराबर तक चलेगा लेकिन उससे बड़ा नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर रख चुका है। तो मुझे कंडीशन को फॉलो करते हुए जो है a और कौन b का मान निकालना है, इस फॉर्मूला इस। तो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर आपको ले लेना है जिस प्रकार आपको यहाँ पर दे रखा है 10a + b, तो 10a + b बराबर क्या आपका दिया है √3, और √3 का मान क्या था, √3 किसका मान होता है, तो आपको पता है 10 60 डिग्री का मान होता है √3। तो इसका मतलब यहाँ से आप ले सकते हैं 10 60 डिग्री, यहाँ से आपका 10 कट जाएगा, और a + b का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री, इसको मानेगा समीकरण फर्स्ट। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10a - b 1/√3 किसका मान होता है आपको पता है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं 10 30 डिग्री, यहाँ से 10 कट जाएगा, और a - b बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, इसको मानना है समीकरण सेकंड। अब हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलेंगे हम। इक्वेशन फर्स्ट में आपका दिया हुआ a + b बराबर 60 डिग्री, और सेकंड में दिया है a - b बराबर 30 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे जोड़ने पर ये द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, इस टाइप का समीकरण कैसे निकालता है। तो यहाँ से क्या जब जोड़ने पर करेंगे तो ये b प्लस में b माइनस में b भी कट जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर आपका क्या हो जाएगा 30 और 60 कितना हो जाएगा 90। तो 90 से ये कट के कितना हो जाएगा a का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि कोने का मान निकल चुका 45 डिग्री। और यहाँ पर फिर आपको सेकंड में लिख देना है, क्या लिख देना है, आपको लिख देना है पुटिंग द वैल्यूज a बराबर 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में आपको जो है ठीक है ना a का मान 45 डिग्री मान पुट कर देना। इक्वेशन फर्स्ट है क्या आपका, तो ये आपका दिया हुआ a + b बराबर कितना 60 डिग्री, तो a का मान लेना है 45 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से b बराबर आपका हो जाएगा 60 - 45। जब b का मान 60 में 45 गया तो बचेगा कितना, आपका बच जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से आपका कोण a और कोण b दोनों का मान बिल्कुल आसानी से निकल चुका है। आप इस प्रकार आसानी